दिल्ली के बुराड़ी का सुसाइड केस जिसे हम आज तक नहीं भूले, जहां 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, और वहीं शबनम हत्याकांड जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ऐसे कई मामले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। और वैसी ही आज की ये कहानी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के महागांव में रहने वाले एक परिवार की है, जहां एक ही महीने में एक एक करके परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। एक ही परिवार के 5 लोगों की अचानक मौत ने पूरे देश को परेशान कर दिया था। अचानक ही बीमार पड़ना, जैसे शरीर में तेज दर्द, उसके बाद धीरे धीरे होंठ काले पड़ना, जुबान अकड़ जाना और उसके बाद सांसें थमना। किसी ने इसे पुरानी गंभीर बीमारी कहा तो किसी ने जादू टोना होना। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी कैसी है, लेकिन मृतकों की मेडिकल रिपोर्ट ने इस रहस्यमयी मौत से पर्दा हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आज की इस कहानी में एक बार फिर पूरे महाराष्ट्र को दहला दिया है। आइए जानते हैं क्या वाकई इसके पीछे कोई पुरानी गंभीर बीमारी थी, या ये पूरा परिवार किसी जादू टोने का शिकार हुआ, या फिर किसी सोची समझी साजिश का शिकार। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने क्राइमैक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियाँ हम आप तक लाते रहें। इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुमारी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द होता है, ओंठ काले पड़ने लगते हैं और सांसें थमने लगती हैं। दोनों को तुरंत ही अहेरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता तो नागपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया जाता है, लेकिन वहां भी उनको कोई आराम नहीं मिलता और तारीख 26 सितंबर 2023 6 दिन के अंदर शंकर कुम्हारे की मृत्यु हो जाती है। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुमारी की भी मृत्यु हो जाती है। मात्र 2 दिन के अंतराल में परिवार के 2 लोगों की जान चली जाती है। पूरा परिवार शौक में डूबा ही था कि शंकर और विजया की विवाहित बेटी कोमल, बेटे रोशन कुम्हारे और शंकर कुमारी की साली आनंदा उर्फ वर्षा उड़ारे की भी तबीयत खराब होने लगती है। एक एक कर अब सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। सभी की बीमारी के लक्षण एक जैसे ही थे, मीन्स सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में दर्द था। सभी के ओंठ काले पड़ने लगे और जुबान भारी होने लगती। कुम्हारे परिवार और डॉक्टरों को ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिस्टम को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनके सामने कभी ऐसे मरीज नहीं आए थे। इधर शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुमारी की मौत को अब 11 दिन हो जाते हैं और तारीख 8 अक्टूबर 2023 को उनके घर में तीसरी मृत्यु यानी शंकर और विजया की बेटी कोमल की मृत्यु होती है। कुम्हारे परिवार का शौक और बढ़ जाता है। लोग अब डरने लगे थे। कुम्हारे परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी अब दहशत में था। और तभी कोमल की मृत्यु के 6 दिन बाद परिवार को चौथा झटका लगता है और इस बार शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उड़ारे की मौत हो जाती है। और उसके अगले ही दिन 15 अक्टूबर 2023 को शंकर और विजया के बेटे रोशन कुमारे भी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देता है। इस तरह 20 दिन के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समा जाते हैं। अब ये बात कुम्हारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ एक रहस्यमयी मौत की चर्चा होने लगी। लोग बातें करने लगे कि कुम्हारे परिवार को या तो कोई श्राप लगा है या फिर ये पूरा परिवार किसी जादू टोने का शिकार हुआ है। कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे। और तभी कुम्हारे परिवार को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती है। पता चलता है कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है।
और उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को है, यानी पूरे बदन में तेज दर्द होना, होठों का काला पड़ना और जुबान में भारीपन महसूस होना। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से महाराष्ट्र आया था। वहाँ माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। दिल्ली से आए सागर की बीमारी की खबर ने परिवार को हैरान नहीं किया था और इसी बीच उन्हें पता चला कि शंकर कुमारे और विजया कुमारी की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल में लेके गया था, उस ड्राइवर की हालत भी काफ़ी ख़राब है और उसे भी अपने इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात ये थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्हारे परिवार में कुछ ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हो। इन 5 मौतों ने ना सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाकों में सनसनी फैला दी थी। लोग इन मौतों के पीछे काला जादू या अंधविश्वास वाली बातें कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए और इस केस की जांच सभी लोगों की मेडिकल रिपोर्ट से शुरू होती है। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ समझ में नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल होने को मौत के पीछे की वजह बताई जा रही थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस सबसे पहले परिवार के अन्य सदस्यों को शक के घेरे में लेती है और एक एक करके सभी से पूछताछ होती है और इस जांच में सबसे ज्यादा शक कुम्हारे परिवार की बहू 22 वर्षीय संघमित्रा कुम्हारी की तरफ जाता है। ये लाजमी ही था क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसे देखकर या फिर उससे बात करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो बहुत ज्यादा सदमे में है और इसी शक के आधार पर पुलिस ने रोशन कुम्हारी की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा से पूछताछ शुरू की। पहले तो संघमित्रा पुलिस को भटकाने की कोशिश करती है और सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट जाती है और अपने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात को मान लेती है, लेकिन साथ ही ये कहकर चौंका भी देती है कि इस साजिश में उसकी मामी रोजा रामटेके भी उसके साथ शामिल है। लेकिन अब भी सवाल ये था कि आखिर क्यों संघमित्रा और उसकी मामी रोजा ने एक साथ 5-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी। पुलिस इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी और यहीं से पुलिस द्वारा अब दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। संघमित्रा से पूछताछ करने पे पता चलता है कि कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने लव मैरिज की थी। संघमित्रा की दूसरी कास्ट में शादी से उसके माता पिता इतने दुखी थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे। उसे अक्सर ताने देते रहते, बात बात पर लड़ाई करते, उसे मारपीट करते। एक लड़की के लव मैरिज करने से उसी के माँ बाप ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली और जिन लोगों के घर वो आई उन्हीं ने उसका भरोसा तोड़ दिया, उसी पर जुल्म ढाने लगे। संघमित्रा रक्षाबंधन पर अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन रोशन और उसके माता पिता ने उसे अनुमति नहीं दी। इस बात पर परिवार में फिर झगड़ा हुआ और रोशन ने संघमित्रा के साथ मारपीट भी की। ऐसी कई तमाम बातें और इन सभी चीजों के चलते अब वो गुस्से में रहने लगी। एक बार तो संघमित्रा ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रही और इन्हीं सभी चीजों के चलते अब संघमित्रा उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके का कुम्हारे परिवार से उनकी पैतृक जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और महागांव में ही जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। दोनों के पास अपनी अपनी वजह थी और दोनों ने मिलकर कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। संघमित्रा एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ाई कर चुकी थी, वो अपनी पढ़ाई के दौरान टॉपर भी थी और इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर
कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि ऑर्सेलिक और थेलियम जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में पहुंचा देता है, और चूंकि ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में थेलियम मिलाने लगी और कुछ ही दिनों में उनके शरीर के एक एक अंग फेल होने लगे और किसी को बीमारी का पता नहीं चला और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों महिलाओं 22 वर्षीय संघमित्रा कुमारे और उसकी मामी 36 वर्षीय रोजा रामटेके को पुलिस द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दिल दहला देने वाली कहानी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साइलेंट पॉइजनिंग की एक और दर्दनाक कहानी है मुंबई के सेंट्राक्रूज इलाके के बिजनेसमैन कमलकांत शाह की, जहां कमलकांत शाह और उनकी मां सरला देवी की मौत भी मल्टी ऑर्गन फेल होने से होती है और तमाम छानबीन के बाद पता चलता है कि दोनों की मौत किसी और ने नहीं बल्कि कमलकांत शाह की पत्नी कविता शाह ने की है। पर कत्ल की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनिए पूरी कहानी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। साथ ही हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखें।